जय हिंद। आज हम करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो हर साल सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज हर साल जो है बदलता रहेगा। ठीक है, ये कैसे काम करेगा अभी जो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है कि रुपये 5,000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जो धनराशि उसका मतलब है मूलधन और 10% वो दर है और 2 वर्ष का समय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो 2 वर्ष का बोला है तो सबसे पहले हम पहले साल का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले साल का कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये मूलधन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5,000 रुपये मूलधन लिख लेंगे। ठीक है, 5,000 मूलधन, उसके बाद 10% प्रति वर्ष के दर से बोला है, तो यानी एक साल का कितना हो जाएगा 10%। एक साल का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो एक साल का 10% हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, एक साल का 500 रुपये हो गया। तो दूसरे साल का कितना होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया साधारण ब्याज में ब्याज बदलता नहीं है। जो एक पहले साल आएगा वही क्या होगा, वो हर साल आएगा। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज में फिक्स होता है। तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, 5,000 गुना में 10/100, यानी कि ये 10% है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। ये 2 वर्ष का 5 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 1,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1,000। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे कितना हो गया, 1,000 हो गया। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमारे पास मूलधन है 5,000 रुपये। ठीक है, मूलधन में कितना है 5,000 रुपये। इस पर ब्याज की दर क्या है 10% प्रति वर्ष, यानी कि 10% निकालेंगे। सबसे पहले 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो पहला साल कितना निकलेगा इसका 500 रुपये। ठीक है, पहले साल ब्याज कितना निकला चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपये। अब दूसरे साल का निकालेंगे। ठीक है, तो जो मूलधन है मूलधन तो रहेगा ही यहाँ पे। ठीक है, मूलधन का तो हमें ब्याज लेना ही लेना है। मूलधन का ब्याज हमें 10% लेना है, प्लस क्या करना है, ये 500 रुपये जो ब्याज आया है ब्याज का भी ब्याज लेना है। कितना लेना है, 10%। ठीक है, तो इसको हम अलग से ना निकाल के मूलधन में ही जोड़ देंगे। इस ब्याज को क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। ठीक है, तो मूलधन में इसको जोड़ देते हैं। 500, 5,000 प्लस 500 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,500। कितना हो जाएगा 5,500। अब इस 5,500 का पूरे 5,500 का 10% ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो पूरे 10% ब्याज निकालेंगे। 2 जीरो से हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 55 गुना 10 कितना हो जाएगा 550। 55 गुना 10 कितना हो जाएगा 550। ये दूसरे वर्ष का हो गया, ये पहले वर्ष का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहले वर्ष में कितना ब्याज निकला 500 रुपये, दूसरे वर्ष में कितना निकला 550 रुपये। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,050 रुपये। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज 1,000 आया, चक्रवृद्धि 1,050 रुपये आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपये ज़्यादा आया। तो ये बात ध्यान रखना कि जितने साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही ज़्यादा रहेगा अगर वर्ष सेम है, तो वर्ष समान है तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे जो है आपको और क्लियरली से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है 2,000 की धनराशि पर 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, इस बार मूलधन कितना है हमारे पास 20,000 है और समय कितना है 3 वर्ष और दर है 20%। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष का। ठीक है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 20,000 का 20%, 20,000। ठीक है, 20,000 का 20%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो इधर बचा है, 1 जीरो इधर बचा है, तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये। दूसरे वर्ष का हो जाएगा 20,000 गुना में 20%, यानी इसका तो बदलेगा नहीं, इसका हर साल जो है सेम रहेगा। एक साल जो निकल गया, जो ब्याज निकल गया वही ब्याज हर साल इसका निकलना है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे साल का भी कितना निकल के आया 4,000। तीसरे वर्ष का देखते हैं, तीसरे वर्ष का भी उतना ही निकल के आएगा 20,000 गुना में 20%। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ब्याज, टोटल 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,000। ठीक है, ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया 12,000। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितने आएगा, तो सबसे पहले निकालते हैं पहले वर्ष का।
पहले वर्ष का यानी कि 20,000 पे 20%, 20,000 पे 20%, ये 20% 20 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो पहले साल का तो सेम आएगा। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो पहले साल 4,000 आया, ठीक है। दूसरे साल में हमें देखना होता है, दूसरे साल में क्या होता है, हमारे पास मूलधन भी जोड़ना होता है हमें और प्लस में ब्याज का ब्याज निकालना है, तो इसलिए ब्याज भी जोड़ना होता है। तो दूसरे साल में मूलधन तो हमारा 20,000 है, प्लस क्या हो जाएगा, इसका जो ब्याज निकला है पहले साल का वो भी इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 4,000 भी क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 20,000 प्लस 4,000 जुड़ने के बाद हो जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 का अब हमें 20% निकालना है, क्योंकि 20% क्या है ब्याज की दर है। तो इसका 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कटेंगे, 24 दिनों कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है। 1 जीरो इधर बचा, 1 जीरो इधर बचा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4800, ठीक है। अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो मूलधन तो हमारा यहाँ पे मूलधन रहेगा ही, जितना है 20,000 है तो 20,000 रहेगा ही, प्लस क्या करना है हमें दूसरे वर्ष का ब्याज भी निकालना है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे 4,800, तो 4,800 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। 4,800 इसमें जब हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24,800 हो जाएगा। 24,000 कितना हो जाएगा 800। अब 24,800 का हमें 20% निकालना है, ठीक है। 24,800 का क्या करना है हमें 20% निकालना है। तो 2 जीरो से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 248 को 2 से गुना करेंगे, 2 अठे कितना हो जाएगा 16 हासिल 1 2 चौका 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ तो 1 जीरो लगा देंगे, 4,960, ठीक है। अब क्या करेंगे तीनों वर्षों का जो ब्याज निकला है हमारा, पहले वर्ष का कितना निकला है 4,000, दूसरे वर्ष का कितना निकला है 4,800 और तीसरे वर्ष का कितना निकला है 4,900, ठीक है। तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, तो 4,000 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 4,800 और तीसरे वर्ष का 4,960, ठीक है। इनको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, तो 0 का 0, 6 का 6, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हासिल 1, यहाँ पर जाएगा 13। ये क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये क्या आ गया 13,760 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आया था 12,000, चक्रवृद्धि ब्याज आया 13,760। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखने, साधारण ब्याज में ब्याज की जो पहले साल होती है वही आखिरी साल भी होती है, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल होगी वो हर साल ब्याज की दर बदलती जाएगी, और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर समझ में आ गया होगा। आपने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी निकालना सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के नेक्स्ट वीडियो में।